वेद, हिंदू धार्मिक ग्रंथ, शास्त्र, उपनिषद हमारे जीवन के सबसे बड़े आधार हैं। हम ऋग्वेद में अब प्रथम मंत्र के बारे में जानकारी करेंगे। ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रथधातमम। प्रथम मंत्र की शुरुआत अग्नि देवता की स्तुति से की गई है और कहा गया है, हे अग्निदेव, हम सब आपकी स्तुति करते हैं। आप यानी अग्निदेव यज्ञ के पुरोहितों, सभी देवताओं, सभी ऋत्विजों, होताओं और याजकों को रत्नों से विभूषित कर उनका कल्याण करें। यज्ञ सर्वश्रेष्ठ परमार्थिक कर्म है। यज्ञ को ऐसा कार्य माना जाता है जिससे परमार्थ की प्राप्ति होती है। पुरोहित वो लोग होते हैं जो यज्ञ का कार्य आगे बढ़ाते हैं। देवता इसमें सभी को अनुदान देने वाले होते हैं। ऋत्वेद जो समय के अनुसार और समय के अनुकूल ही यज्ञ का संपादन करते हैं। होता वो लोग हैं जो यज्ञ में देवताओं का आवाहन करते हैं। याजक जो यज्ञ करवा रहा है। यहाँ रत्न से अभिप्राय यज्ञ से प्राप्त होने वाले फल या लाभ से है। हे अग्निदेव, आप जिनकी प्रशंसा का ऋषि भृगु और ऋषि अंगरादि के द्वारा भी की गई है, जो आने वाले आधुनिक काल या समय में भी ऋषि कल्प वेदज्ञ के द्वारा हमेशा पूजनीय और स्तुतीय हैं, आप कृपा कर इस यज्ञ में देवताओं का आह्वान करें और हमें पुण्य फल में प्राप्ति का सहायक बने। हे अग्निदेव, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप सभी याजकों, यजमानों, मनुष्यों को यश, धन, सुख, समृद्धि, पुत्र पौत्र, विवेक और बल प्रदान करने वाले हो। यहाँ बताया गया है कि यज्ञ को देवताओं तक पहुँचाने में अग्निदेव की क्या महत्ता है और कहा गया है कि हे अग्निदेव, आप सबकी रक्षा करते हैं। जिस यज्ञ को हिंसा रहित तरीके से रक्षित और आवृत करते हैं, वही यज्ञ देवताओं तक पहुँच पाता है। इस मंत्र में अग्निदेव को सभी देवताओं के साथ यज्ञ में पधारने का आह्वान किया गया है। कहा गया है कि हे अग्निदेव, आप सत्य रूप हैं, आप ज्ञान और कर्म की संयुक्त शक्ति के प्रेरक हैं, आपका रूप भी विलक्षण है। आप इस यज्ञ में सभी देवों के साथ पधार कर इस यज्ञ को पूर्ण करें। ऋग्वेद में अग्निदेव की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सब कुछ अग्निदेव का ही है और सब कुछ अग्निदेव से ही प्राप्त हुआ है। सब कुछ वापस आपके पास आना है और कहा गया है कि हे अग्निदेव, आप मनुष्यों को रहने के लिए घर, जीवन यापन के लिए धन, संतान, पशु इत्यादि देकर समृद्ध करते हो और उनका कल्याण करते हो। वो यज्ञ द्वारा आपको ही प्राप्त होता है। इस मंत्र में कहा गया है कि अग्निदेव, हम सब आपके सच्चे उपासक हैं और पूरी श्रद्धा से आपकी उपासना करते हैं। हम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से दिन रात आपकी स्तुति और आपका सतत गुणगान करते हैं। साथ ही अग्निदेव से प्रार्थना की जाती है कि हे अग्निदेव, हम सबको हमेशा आपका सान्निध्य ही प्राप्त हो। यहाँ भी अग्निदेव की प्रशंसा की गई है। कहा गया है कि हम सब गृहस्थ लोग आप अग्निदेव को याद करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। आप सभी योगों की रक्षा भी करते हैं, जो सत्य वचन रूप व्रतों का आलोकित करते हैं, जो यज्ञ स्थलों में वृद्धि करते हैं। हम सब आपके समीप आते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। इस मंत्र में अग्निदेव को पिता का दर्जा देते हुए प्रार्थना की गई है कि हे अग्निदेव, जिस प्रकार हर पुत्र को पिता सुखपूर्वक प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार आप भी हमेशा हमारे साथ बने रहें, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस तरह इस पहले सूक्त में अग्निदेव जी की स्तुति की गई है। उनसे यज्ञ में सभी देवताओं के साथ पधारने की प्रार्थना भी की गई है। भागवत कथा की कहानियाँ सुनाने वाले श्री सूत जी ने एक बार मुनीश्वर पराशर, जो कि ऋषि वशिष्ठ के पौत्र थे, उन्हें नमन किया और उनके चरणों को छूकर कहा, हे प्रार्थना भी की कि हे गुरुदेव, मैंने आपसे सभी वेद, वेदांग और सभी धर्मशास्त्रों को पढ़ा है, उनका अध्ययन भी किया है। उन्होंने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपके मुखारबिंद से ये सुनना चाहता हूँ, इस जगत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और आने वाले कल्पों में दोबारा कैसे इस संसार का जन्म होगा। उन्होंने प्रार्थना की है कि हे धर्मज्ञ, मुझे बताएं पूरा ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, इसका उपादान का कारण क्या है और ये संसार पहले किस में लीन था और आगे ब्रह्मांड किस में लीन हो जाएगा। उन्होंने ऋषि पराशर से कहा है, प्रभु,
आप मुझ पर कृपा करें, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये आकाश, समुद्र, पृथ्वी, पर्वत, सूर्य और देवता आदि सब कैसे उत्पन्न हुए, इनका आधार भी क्या है, देवता, उनके वंश, मनु, चारों युगों के कल्पों का विभाग क्या है, प्रलय का स्वरूप क्या होगा, युगों का पृथक होना, पृथक धर्म होना, सभी का चरित्र, महर्षि परम पूज्य श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित रचनाएं, ब्राह्मणों का वर्ण, उनके आश्रमों का धर्म इत्यादि सब कुछ जानकारी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मेरे प्रति अपने चित्त को प्रसन्न करें, जिससे हे मुनिश्रेष्ठ मैं आपकी कृपा का पात्र बन सकूं। फिर श्री सूत जी बोलते हैं कि हे पाराशर, आपने ये सब बातें पूछकर बहुत अच्छा किया। उनके पिता के पिता श्री वशिष्ठ के द्वारा वर्णित प्रसंगों को स्मरण कराया। ऋषि पराशर जी ने बताया कि ये बहुत पुरानी बात है, जब उन्हें पता चला कि उनके पिताजी को राक्षसों ने खा लिया है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा यानी क्रोध आया। उस वक्त क्रोध में आकर मैंने ऐसा यज्ञ करने का निर्णय लिया जिससे सभी राक्षसों का नाश हो जाए, और ऐसा भी हुआ, क्योंकि उस यज्ञ के ताप से सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। धीरे धीरे सभी राक्षस सर्वथा खत्म होने लगे। इस स्थिति को देखते हुए मेरे पितामह वशिष्ठ जी मेरे पास आए और मुझसे कहा कि मेरा इतना क्रोध ठीक नहीं, मुझे शांत होना चाहिए। उन्होंने वशिष्ठ जी को कहा कि राक्षस निरपराध हैं, उनमें उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि मेरे पिता के साथ ये होना ही था, क्योंकि सभी अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि क्रोध करने का काम तो मूर्खों का होता है। जो विचार कर सकते हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो भला क्रोध कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को कोई भी नहीं मार सकता। क्रोध करने से तो मनुष्य के अंदर का यश और उसका तप नष्ट हो जाता है। इसलिए अगर मैं विनाश से बचना चाहता हूँ तो मुझसे इस क्रोध का त्याग कर यज्ञ